नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका शिक्षा.com में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हैं नाउन पार्ट 2 के साथ में। आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से नाउन के नंबर, जेंडर और केज को स्टडी करने से आप किसी भी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। यानी नाउन से संबंधित किसी भी त्रुटि को, किसी भी एरर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि नाउन में किस तरीके से हम स्टडी करें कि उसमें आसानी से हम उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं कि नाउन में नंबर, जेंडर और केज को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, उसमें क्या एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो देखते हैं, जो फर्स्ट 7 आपके जो एग्जांपल दिए गए हैं वो आपके नंबर को स्टडी करेंगे, यानी नंबर के बारे में बताएंगे। और लास्ट जो सेकंड 2 है, 3 है, वो आपके केज के बारे में बताएंगे। और जो लास्ट 3 हैं वो आपके जेंडर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं कि नाउन और नंबर में कहां पर यानी एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट से। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका कि सिविक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यानी इसमें जो असेंडिंग जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, अब असेंडिंग सब्जेक्ट्स के नाम कौन कौन से होते हैं, जैसे आप जानते होंगे, जैसे होता है आपका फिजिक्स, जैसे होता है आपको इकोनॉमिक्स, जैसे होता है आपका स्टैटिक्स, जैसे होता है आपका डायनामिक्स, यानी जैसे होता है आपका एथलेटिक्स। ये जो असेंडिंग सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, ये दिखने में आपको लगते हैं प्लूरल। कैसे लगते हैं? प्लूरल। लेकिन वो वास्तव में क्या होते हैं? सिंगुलर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इनके साथ में जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो ये ऐसे नाउन है, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, यानी एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये न्यूज, ये ऐसे नाउन होते हैं कि दिखने में आपको लगेंगे प्लूरल, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? ये सिंगुलर। तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अब कुछ नाउन्स, जैसे आपका होता है कैटल, कैटल हो गया। जैसे आपका हो गया जेंट्री, क्या हो गया भाई आपका? जेंट्री। जैसे हो गया आपका पीजेंट्री, क्या हो गया? पीजेंट्री। जैसे क्या हो गया आपका भाई? इन्फेंट्री, क्या हो गया? इन्फेंट्री। यानी जेंट्री, पीजेंट्री, इन्फेंट्री और आपका कैटल, और उसके बाद में आपका आता है क्लेर्जी। ये ऐसे नाउन होते हैं दिखने में आपको कैसे लग रहे हैं? आपको सिंगुलर। कैसे हैं ये? सिंगुलर, लेकिन वास्तव में ये क्या है? प्लूरल। तो इनसे रिलेटेड आपको क्या नाउन में एरर यानी गलती होने की क्या पॉसिबिलिटी होती है? वो ये कि यदि ये सब्जेक्ट रूप में आते हैं तो आपको सबसे पहले वर्ब जो लगानी है वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। और दूसरी, अगर ये अपने आप में ही प्लूरल नाउन है तो इनमें हम एस या ईएस जोड़कर इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे हमने कहीं लिखा देखा कि जेंट्रीज, तो गलत होगा। पीजेंट्री लिखा है तो कहीं पर गलत होगा। यानी कैटल्स लिख दिया कहीं पर तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या होगा? ये गलत। तो सबसे पहले इन नाउन के साथ में ध्यान रखना है कि विदाउट एस आई एस इनका प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, सब्जेक्ट रूप में मिलने पर हम इनके साथ में जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो वर्ब होगी हमारी प्लूरल। अब नेक्स्ट आपका चलते हैं नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल पर, यानी एग्जाम्पल थर्ड पर चलते हैं हम। तो उसमें देखेंगे ये जो से नाउन एक दिया है इसमें पोइट्री। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे पोइट्री, जैसे पोइट्री हो गया आपका। इसके बाद में कौन सा हो गया? फर्नीचर। क्या हो गया भाई आपका? फर्नीचर। जैसे क्या हो गया भाई आपका? एडवाइस। क्या हो गया भाई? एडवाइस। जैसे भाई क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। आगे कौन सा हो सकता है? डस्ट, डर्ट, चौक, वर्क। ये ऐसे नाउन होते हैं कि ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। तो ना तो हम इनका नंबर चेंज करते हैं, ना तो इन्हें प्लूरल बनाते हैं, और ना इनसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो जब ये नाउन का नंबर चेंज नहीं होता तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में ही कार्य करते हैं। तो इनके साथ में जो वर्ब होती है वो भी कैसी वर्ब प्रयोग होती है हमारी? सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी हमारी? सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी हमारी यहाँ पर? सिंगुलर। समझ में आया? अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे। अगला एग्जांपल स्ट्रक्चर बेस है, यानी आपको इसमें क्या स्टडी करना है? स्ट्रक्चर, यानी इसकी बनावट को देखकर सेंटेंस की हम देखेंगे कि नाउन में क्या गलती हो सकती है। हमने देखा कि द गिवन सेंटेंस इज फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। यानी दिया गया जो सेंटेंस है वो नाउन और ये क्या है आपका? प्रीपोजिशन प्लस ये क्या है आपका? सेम नाउन है। यानी दिया गया नाउन फिर दोबारा रिपीट हुआ है।
तो यदि कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो इस कंडीशन में ये दोनों नाउन हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर। और जब नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होगा तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर हमने वर्ब कैसे यूज की है, सिंगुलर। तो कहने का मतलब ये है, इफ एनी सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, तो आपको वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर, और दोनों नाउन कैसे रखने हैं आपको, सिंगुलर। अब एग्जांपल के लिए जैसे हम बताएं आपको, जैसे हमने अगर कहीं पर आपको लिख दिया, अगर कहीं पर आ गया आपको, जैसे आप लिखते हैं हैंड टू हैंड, तो ये आपका सही है। अगर उसने ये, अगर कहीं पर ये दे दिया जैसे हैंड्स टू हैंड्स, क्या दे दिया, हैंड्स टू हैंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। जैसे कह दिया हमने फेस टू फेस, तो सही, और उसने कह दिया फेसेस टू फेसेस, तो क्या होगा, गलत होगा। तो यानी दोबारा से कोई नाउन रिपीट होता है तो दोनों नाउन सिंगुलर और वर्ब भी आपकी कैसी रहेगी, सिंगुलर। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। यानी एग्जांपल है कि हमारा द पुअर, यानी डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, प्लूरल नाउन के रूप में। यानी द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बराबर क्या हो गया, प्लूरल नाउन। क्या हो गया भाई आपका, प्लूरल नाउन। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो द रेस, द ब्लाइंड और द इनवैलिड, तो इस तरह के जो नाउन होते हैं वो हमेशा किस कैटेगरी में आते हैं, प्लूरल। तो वर्ब भी इनके साथ में कैसे लगाएंगे, हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी ये देखो, वन ऑफ, अब कुछ वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, देखिए क्या, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, इनके बाद में जो आने वाला नाउन होता है हमेशा क्या रहता है, प्लूरल। क्या रहेगा, प्लूरल। तो इसका नंबर क्या रहेगा नाउन का इनके बाद में, प्लूरल। ये नाउन से संबंधित आपका एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको ध्यान रखना कि इनके बाद में जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है। तो यहाँ सिंगुलर होगी तो गलती होगी, लेकिन वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाएगा। यानी इस स्ट्रक्चर पर जो सेंटेंस रहता है उसमें वर्ब सिंगुलर रहती है और नाउन क्या रहता है आपका, प्लूरल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आगे हैं कुछ एडजेक्टिव्स, जैसे सेविरल। जैसे एडजेक्टिव आपका क्या है, सेविरल है इसमें। जैसे हमने दे दिया आपको बोथ, क्या दे दिया भाई आपको, बोथ। हमने दे दिया आपको मैनी, हमने दे दिया आपको वेरियस, क्या दे दिया भाई, वेरियस। हमने दे दिया आपको फ्यू, क्या दे दिया, फ्यू। तो ये ऐसे एडजेक्टिव हैं कि इनके बाद में जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल। नाउन का नंबर क्या रहेगा, प्लूरल नंबर रहेगा। तो इन एडजेक्टिव को हमें ध्यान रखना है कि इनके बाद में जो आने वाला जो नाउन रहता है वो हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है नंबर में। अगर नंबर में सिंगुलर आता है, यानी इन एडजेक्टिव के बाद में आने वाला जो भी नाउन है अगर प्लूरल रहता है तो सही है, और अगर सिंगुलर रहता है तो नाउन में एरर है, नाउन में गलती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नाउन के केस से रिलेटेड क्वेश्चन। नाउन में केस में तो ये देखते हैं कि यह आपका नाउन, नाउन है। अगर कोई ऐसा नाउन जो एस एंडिंग ना हो, जिसके अंत में एस ना हो, तो उस पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा सोहन, इसमें एन आया है तो हम इसमें क्या लग सकते हैं, सोहन्स मदर इज कमिंग हियर। अगर अगर एस नहीं है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि अगर कोई ऐसा नाउन है जिस जो एस एंडिंग हो, जो अपने आप में प्लूरल हो, और ऐसा प्लूरल जिसके अंत में एस आता हो, तो हमने देखा कि यदि इसमें एस लगा हुआ है तो हम इस पर यानी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके अपॉस्ट्रोफी साइन का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करेंगे। तो हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें बॉयज तो ये होगा गलत, और हम केवल साइन के साथ में यानी अपॉस्ट्रोफी साइन के साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर एसेंडिंग कोई वर्ड है, ऐसा नाउन है जिस पर आपको अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना हो तो केवल साइन का ही प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, केवल चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। केज में कहां पर ऐसा कोई नाउन हो जो भले ही प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल हो, लेकिन एसेंडिंग ना हो। जैसे चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है अपने आप में, लेकिन इसमें एस नहीं है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसेंडिंग हो केवल साइन लगाएंगे, अगर भले ही प्लूरल हो, एस ना हो, तो केवल अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका नाउन एंड जेंडर। उसमें कहां पर एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है, उसमें आपको देखेंगे कि यदि कोई भी कॉमन जेंडर का नाउन है, यानी जो भी वर्ड्स होते हैं जैसे प्रोफेशनल वर्ड लाइक टीचर, लाइक आपका एडवोकेट, लाइक आपका क्लर्क, लाइक आपका इंजीनियर,
ये कॉमन वर्ड होते हैं, या तो इनके साथ में जो भी आपका प्रोनाउन होता है, जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, ये हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करेंगे, यानी ही से बने हुए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। ये सब सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको प्रयोग क्या करना है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि हिज लगाएंगे या हिम लगाएंगे या हिमसेल्फ या हर होता तो ये एग्री नहीं करता। तो आपको देखना है कि यदि कोई भी सब्जेक्ट के रूप में कॉमन जेंडर का यानी सब्जेक्ट नाउन होता है, तो आपको उसके साथ में ही से बने हुए प्रोनाउन का ही प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका न्यूट्रल जेंडर का सब्जेक्ट, हमारा न्यूट्रल जेंडर का नाउन है। न्यूट्रल जेंडर के साथ में इट्स से बने हुए, किससे? इट से बने हुए। तो अगर रिक्वायरमेंट है इट्स की तो इट्स भरेंगे, इट की तो इट भरेंगे, और इटसेल्फ की जो रिक्वायरमेंट है तो आप इटसेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन अगर आपका कोई मेल हो या फीमेल, उसके साथ में आप प्लूरल जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है देयर, इसका ही प्रयोग करेंगे, हिज या हर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से आप जो है नाउन के नंबर, केस और जेंडर को स्टडी करके ज्यादा से ज्यादा नाउन में आप मार्क को ऑब्टेन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी भी एग्जाम में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आने वाला वीडियो होगा आपका प्रोनाउन। आप तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।